तो ये आजकल इंटरनेट पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी और गाली गलौज नहीं हो गया है? या शायद पहले से इतना था? हम क्या बनते जा रहे हैं? कंटेंट के नाम पर आज सरेआम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। कहीं हिंसात्मक और अश्लील वीडियो सामने आ रहे हैं तो कहीं लॉकर रूम जैसे किस्से। बस सवाल यह है कि ये सोच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की है या उन लोगों पर पोस्ट करने वाले, ऐसी वीडियो बनाने वाले लोगों की है? प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म्स की है या लोगों की? और अगर ऐसे वीडियोस बन रहे हैं तो इतने वायरल क्यों हो रहे हैं? इसे कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सारी जिंदगी पराई औरतों को बाहों में भरा, वो गलत नहीं है। सारी जिंदगी अश्लील सीन दिए, रेप सीन दिए, वो तो गलत हो ही नहीं सकता। फिल्मों के जरिए जो अश्लीलता, जो नंगापन समाज को दिखाया जा रहा है, वो थोड़ी ना गलत है। वेब सीरीज में जो अभद्रता की जा रही है, जो वहशीपन परोसा जा रहा है, उस पर आज तक इनका कोई बयान नहीं है। बॉलीवुड में हवस का जो नंगा नाच हो रहा है, उस पर आज तक कोई कमेंट इन्होंने नहीं दिया। और इनको दिक्कत है यूट्यूबर से जो सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक के लिए गालियां देते हैं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच नहीं है, वो हमें छोड़कर भगवान के पास चले गए हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो ऐसे पहले शख्स हैं या व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु संदिग्ध हालातों में हुई हो। इससे पहले परवीन, बॉबी, दिव्या भारती, जिया खान, सिल्क स्मिता, नफीसा जोसेफ, श्रीदेवी और भी न जाने कितने लोग इस कदर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, पर उनके बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला, कोई कुछ भी नहीं जान पाया। पर आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री, जहां पर हर व्यक्ति के दो चेहरे हैं, जिनकी पब्लिक इमेज और पर्सनल लाइफ में जमीन आसमान का अंतर है, और जो तुम्हारे दिलों में राज कर रहे हैं, भगवान बन के बैठे हैं, क्या वो इस लायक हैं? क्या वाकई बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है? और चलता है तो इसका सल्यूशन क्या है? और जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, वो आगे किसी के साथ ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, मगर उससे पहले इन इंसानों की भगवान बनने की कहानी पर डालनी होगी तुम्हें एक नजर। देखो, प्राचीन काल से ही हिंदुस्तान में मनोरंजन के साधनों की कमी रही है। मनोरंजन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सेक्स करना, औरतों को प्रताड़ित करना, उन पर जुल्म ढाना, जानवरों का शिकार करना, बस यही काम हिंदुस्तान की जनता ने किया है। और जब इसी जनता के बीच में से कुछ बंदे विदेशों में लौंडियाबाजी करने गए, तो उन्होंने कॉर्नर सीट पर चुम्मा चाट करते हुए सामने रुपहले पर्दे पर देखा कि ना सिर्फ लोग चुम्मा चाट कर रहे हैं, बल्कि इस चुतियाप को करने का पैसा भी ले रहे हैं। तो ये सब देखकर उनका माथा सनक गया, और जब वो लोग वापस हिंदुस्तान आए, तो वही चुतियाप, वही चूतियापंती, वही चूतिया पचीसी उन्होंने हिंदुस्तान में करने का फैसला किया। और सन 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म रिलीज हुई। अब देखो, किसी भी चीज की उन्नति या अवनति लौंडियाबाजी पर निर्भर करती है। लौंडियाबाजी नहीं करोगे तो कसम से आबाद हो जाओगे, और लौंडियाबाजी करोगे तो कुछ भी कर लो, बर्बाद हो जाओगे। और ये बात ये हिंदुस्तान के उचक्के फिल्म निर्माता अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि फिल्मों में ग्लैमर डालना पड़ेगा, हवस डालनी पड़ेगी, सेक्स डालना पड़ेगा, नंगापन डालना पड़ेगा, नहीं तो कोई पिक्चर देखने, कोई फिल्म देखने नहीं आएगा। और हाँ दोस्तों, वही हुआ। लड़कियां सुंदर सुंदर लड़कों को देखकर उन्हें अपना बनाने का ख्वाब सजाने लगीं, और लड़के सुंदर सुंदर लड़कियों को देखकर अपना हिलाने लगे। सुंदर हीरो प्लस सुंदर हीरोइन प्लस अश्लील आइटम सॉन्ग प्लस लौंडियाबाजी प्लस कचरा स्टोरी प्लस 4-5 गाना, पिक्चर सुपर हिट। अब इन सब के बीच कुछ ऐसे भी बंदे थे जिन्होंने अपने काम को प्रोफेशनली लिया और इसमें अपना करियर बनाने का निश्चित किया, और अपनी एक्टिंग स्टाइल और मीडिया की चमचागिरी की बदौलत ये बन गए लोगों के भगवान। कोई अमिताभ बच्चन तो कोई किंग खान। अब देखो, इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब भी इंसान के पास जरूरत से ज्यादा पैसा आया है या उसके पास पावर आया है, तो उसने एक ही काम किया है, और वो है लौंडियाबाजी। और बॉलीवुड में भी बड़े बड़े लौंडियाबाज पैदा हुए भाई साहब। इनकी अफेयर और सेक्स स्कैंडल की खबरें आए दिन मीडिया में रहती हैं। फिल्मों में चांस देने के लिए बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स लड़कियों से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। वन नाइट स्टैंड, सेक्स पार्टीज, ड्रग पार्टीज, ये सब कुछ एकदम नॉर्मल है बॉलीवुड में। आजकल इस ठरकी उजड़े चमन को बहुत से लोग रिया चक्रवर्ती के साथ जोड़ रहे हैं, पर बहुत से लोगों को यह बात पता भी नहीं होगी कि सनी लियोनी को बॉलीवुड में चांस दिलाने वाला, उसको लाने वाला कोई और नहीं,
ये ठरकी बुड्ढा ही है। ये लोग पैसा कमाने के लिए और अपनी हवस मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पराई औरतों को बाहों में लेना, गाली गलौज करना, चूमना चाटना, रेप सीन देना, सेक्स सीन देना, अश्लील भद्दे आइटम सॉन्ग बनाना, कुछ भी दिखाना, अंड बंड साठ हट हर चीज, और बाद में क्या बोलना, अजी ये तो हमारा प्रोफेशन है, हम तो एक्टर हैं, करना पड़ता है, हम रियल लाइफ में थोड़े ना ऐसे हैं, हम तो शरीफ हैं। सारी जिंदगी अय्याशी करो, लौंडियाबाजी करो, जनता को चूतिया बनाओ, उनका पैसा खाओ और मीडिया के सामने अच्छी इमेज बनाओ, हम तो बहुत अच्छे हैं, देखो क्या क्या काम करते। अब बात करते हैं नेपोटिज्म की, जो कि बहुत बड़ा हवा बना हुआ है इस समय। मान लो कि तुम्हारे बाप का एक बहुत बड़ा बिजनेस है और तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, पर पिताजी तो पिताजी ठहरे, उन्हें तो तुम्हारी चिंता है ना, उन्हें तुम्हारे करियर की चिंता है और वो डिसाइड करते हैं तुम्हारे लिए कुछ सेट करने की। वो तुम्हारे लिए एक मैनेजर हायर करते हैं जो कि बहुत पढ़ा लिखा है, जीनियस माइंड है, दिखने में भी तुमसे अच्छा है, हर चीज में तुमसे 1000 गुना बेहतर है, लेकिन वो तुम्हारे अंडर काम करेगा, मालिक तुम ही रहोगे क्योंकि तुम अपने बाप के बेटे हो और ये बिजनेस तुम्हारे बाप का है। अब सोचो, एक बंदा जो कि तुमसे 1000 गुना टैलेंटेड है, हर महीने में तुमसे बेहतर है, तुम्हारे नीचे काम कर रहा है और तुम एक नंबर के उल्लू के पट्टे गधे जाहिल हो और टॉप पर बैठे हुए हो, उससे काम करवा रहे हो। तो क्या ये नेपोटिज्म है भी और नहीं भी है, इसलिए क्योंकि तुम जैसा एक नंबर का चूतिया जो कि चपरासी बनने के लायक नहीं है, उसका बॉस बन के बैठा है, ये एक बहुत गलत बात है, वाहियात बात है। और नहीं इसलिए क्योंकि ये बिजनेस तुम्हारे बाप ने खड़ा किया है, मेहनत की है या चोरी की है या हरामीपन किया है, लेकिन बिजनेस किसने बनाया है? तुम्हारे बाप ने। तो इस पे किसका हक है? तुम्हारे बाप का। इसलिए तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए काम करेगा, क्योंकि ऐसे ही दुनिया चलती है। हर बाप चाहता है कि उसका बिजनेस उसके रिश्तेदार संभाले या उसका बेटा संभाले या उसका पोता संभाले, कुछ भी हो, लेकिन हर कोई अपने रिलेटिव्स को आगे बढ़ाना चाहता है, अपनों को आगे बढ़ाना चाहता है। या ऐसे ही दुनिया चलती है। अब करोड़ों की प्रॉपर्टी किसी और को थोड़ी ना दे देगा फोकट में तुम्हारा बाप। बस सेम टू सेम यही बॉलीवुड में होता है। देखो आज के टाइम पर बॉलीवुड एक्टर करोड़ों रुपए कमाते हैं, लड़के लड़कियां उनके पीछे पागल हैं, उनको अपना भगवान मानते हैं, जान देने को तैयार हैं भैया, नस काट लेती हैं लड़कियां। तो भाई ये क्यों अपना बना बनाया बिजनेस किसी और को देंगे? चूतिया थोड़ी हैं वो। इसीलिए 99.99% बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ उनके रिश्तेदार ही काम करते हैं, उनके रिलेटिव्स ही घुसे हुए हैं नीचे से ऊपर तक। और जो 0.01% वाले हैं ना, वो आज भी हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। देखो रियल प्रॉब्लम नेपोटिज्म बिल्कुल नहीं है, ये हर फील्ड में होता है, इसको अपने दिमाग से निकाल दो। तो फिर रियल प्रॉब्लम है क्या? देखो रियल प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा अटेंशन। तुम लोग जो सलमान की बॉडी को देखकर पागल हो जाते हो, ये है रियल प्रॉब्लम। तुम लोग जो कटरीना के नाम पर हिलाते हो, ये है रियल प्रॉब्लम। तुम लोग जो इनको भगवान मानते हो, ये है रियल प्रॉब्लम। अब सवाल ये है इसका सल्यूशन क्या है? तो भाई इसका सल्यूशन ये है कि इनको उतना ही अटेंशन दो जितना ये डिजर्व करते हैं। किसी भी एक्टर की फिल्म तुमने देखी, तुम्हें पता चल गया कि ये वाहियात एक्टिंग करता है, बकवास एक्टिंग करता है, सिर्फ नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है। उसकी फिल्में बॉयकॉट कर दो, उसकी फिल्में मत देखो, फ्लॉप होने तो बुरी तरह उसकी फिल्में। सोशल मीडिया पर इनको अनफॉलो कर दो, हेट कमेंट्स देने की बात नहीं कर रहा मैं, इनको अनफॉलो कर दो। मल्टीप्लेक्स में फिल्में बिल्कुल मत देखो, देखो टिकट के प्राइस गिरते हैं कि नहीं। पर क्या तुम लोग ये सब कुछ कर पाओगे? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। देखो इतना बड़ा कांड हो गया वेब सीरीज से लेके सुशांत की मृत्यु तक, लेकिन क्या इनकी फैन फॉलोइंग पे कुछ फर्क पड़ा? घंटा फर्क पड़ा। किसी ने इनको अनफॉलो तक नहीं किया, थोड़े मोड़े लोगों ने किया, तो उससे क्या होता है जी? क्या हम बॉलीवुड का बॉयकॉट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखो चूतियों की, अंधभक्तों की, बेवकूफों की देश में कमी नहीं है। उनके लिए ये लोग आज भी भगवान हैं, कल भी भगवान थे और परसों भी भगवान रहेंगे। क्या हमें बॉलीवुड का बॉयकॉट करना चाहिए? नॉट पॉसिबल। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, अगर उसमें 99% लोग हरामी है ना, तो 1% लोग अच्छे भी हैं। इसी इंडस्ट्री से लाखों लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है और गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रेवेन्यू जाता है, जो कि देश में खर्च करने के काम आता है। बॉयकॉट करना है तो उन चूतिए प्रोड्यूसर्स का करो, उन चूतिए डायरेक्टर्स का करो, उन चूतिए एक्टर्स का करो जो सिर्फ हवस का नंगा नाच नाचते हैं, जनता को चूतिया बनाते हैं और उनका पैसा खाते हैं। अब बात कर लेते हैं सुशांत सिंह राजपूत की। देखो जिस बंदे ने नेशनल ओलंपियाड जीता हो फिजिक्स का, जिसने 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए हो, जिसने DCE के एंट्रेंस एग्जाम में 7th रैंक
ऑल इंडिया लेवल पर हासिल की हो, उसे क्या पता नहीं होगा कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है? अजीब, बिल्कुल पता होगा, हर चीज का ज्ञान होगा। बंदा बहुत समझदार था, बहुत स्मार्ट था। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बॉलीवुड को ज्वाइन किया और एक सक्सेसफुल एक्टर भी बना। देखो, इतना सक्सेसफुल और इतना इंटेलिजेंट आदमी इतनी आसानी से जिंदगी से हार मान ले, हो ही नहीं सकता। मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकता इस बात को। मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उसने बोला है कि अगर उसकी फिल्में नहीं भी चलेंगी, उससे कोई उसके सारे प्रोजेक्ट छीन भी लेगा ना, तो वो अपनी शॉर्ट फिल्में बनाएगा और उनमें ही खुश रह लेगा। वो बंदा हार मानने वालों में से नहीं था। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ गलत हुआ है उसके साथ। देखो, सच्चाई सामने आ भी सकती है और नहीं भी, लेकिन एक बात सामने आ चुकी है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन यार एक बात समझो, किसी इंसान की कदर करनी है ना, उसकी इज्जत करनी है ना, उसको प्यार करना है ना, तो उसके जीते जी करो, उसके मरने के बाद नहीं। नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन ये बात याद रखो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और बात अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, बाय, टेक केयर।